बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारे 1.3 लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गई थी। अब नेक्स्ट तकरीबन एक ही टॉपिक है, आगे तो 1.5 के साथ ग्राफ का टॉपिक आएगा। अभी हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन को थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे और साथ ही कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन यानी कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है। तो उसके लिए मैंने पहले डेफिनेशन लिख दी है ज़रा टाइम बचाने के लिए कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगी। लिमिट ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कंटिन्यूस फंक्शन कि अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू सी। किसी भी x की वैल्यू पे चेक करना कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होगी। नंबर 1, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होगी। कैसे होगी वो थोड़ा सा वेट करें। नंबर 2, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी फंक्शन में जब आप वो वैल्यू पुट करें तो वो अनडिफाइंड वाली सिचुएशन ना आए, कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर दे अनडिफाइंड के अलावा। और नंबर 3, ये पहले दोनों आंसर अगर आप आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा होगा कि आपको, क्योंकि फंक्शन एक ही दिया हुआ है, अभी आपके सामने आ जाएगा, ये ज़रा मैं बताता हूँ। जैसे ये देखें एग्जांपल, अगर आप इसको क्वेश्चन 2 के साथ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 2 के 2 हिस्से हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 3 के 3 हिस्से हैं, यानी फंक्शन पीस वाइज है। यहाँ पे 2 हिस्सों के साथ है और यहाँ पे 3 हिस्सों के साथ है। तो इसमें जब हम देखें, अभी मैं आपके सामने करता हूँ, ये देखें फंक्शन, इसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमने फाइंड करना है लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की लिमिट एट एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी। यहाँ पे आपकी 100% बात क्लियर नहीं होगी जो अभी मैंने आपसे बात की है। लेफ़्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट और एफ ऑफ सी का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड में समझ आएगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शन, यानी मेन फंक्शन एक ही है, आगे उसके सब फंक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए क्योंकि एक ही फंक्शन है, तो इसलिए देखें ये मैं लिख रहा हूँ LHL, ये शॉर्ट फॉर्म है लेफ़्ट हैंड लिमिट की। ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, यूँ लिखोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू क्या है 1, और इसके ऊपर आप लिखोगे माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन जो है ये बताएगा कि आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हो, यानी माइनस साइन का मीन कि आप x की जो वैल्यू दी गई है उससे छोटी वैल्यू से उसको अप्रोच कर रहे हो, और प्लस का साइन ये कह रहा है कि आप बड़ी वैल्यू से उस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो। आगे एफ ऑफ एक्स, ये तो नोटेशन आ गई। अब फिर लिमिट लिख के अब आप इस फंक्शन की वैल्यू लिखे। फंक्शन कौन है, 2x² प्लस x माइनस 5। इसमें 1 पुट करें, माइनस नहीं करना, माइनस सिर्फ सिंबल है। माइनस उस वक्त पुट करेंगे जब वो c की वैल्यू में माइनस होगा। अभी 1 पुट करें तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, दिस विल बी 2 प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -2। इसी तरीके से RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का साइन। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये फंक्शन एक ही है, इन सारों पे लेफ़्ट राइट और एफ ऑफ सी अप्लाई करना है, तो इसलिए आंसर में भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसमें हमने ये नहीं चेक करना कि आंसर सेम है, यानी अल्टीमेटली वो सेम ही आएगा, ये भी आंसर -2 ही आएगा, यानी ये आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें। इसी तरह अब आप लिखोगे एट x इज़ इक्वल टू सी एफ ऑफ सी, बल्कि नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखें क्या ये दोनों आंसर सेम है या नहीं, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का। तो आप एंड पे यूँ लिखोगे एज लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है। अभी 100% आपको बात समझ नहीं आई होगी क्योंकि ये फंक्शन एक ही था। अब ज़रा आप फोकस, बल्कि चलें एक पार्ट और है, ये भी मैं करा देता हूँ। लेफ़्ट हैंड लिमिट, फिर आपको क्वेश्चन 2 बताता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और माइनस का साइन सिर्फ सिंबल के लिए, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस का साइन, फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 5। ये आ गया 5 - 5 मॉड, तो क्या आंसर आ गया 0। इसी तरीके से RHL, राइट हैंड लिमिट,
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस का साइन f ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एज लेफ्ट लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, अभी दोनों पार्ट्स में 100% बात समझ नहीं आई। अब इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन 2 से ये बात सही समझ आएगी। जहाँ अब ये देखें यहाँ पे c साथ दिया हुआ है या ना दिया हो कोई इशू नहीं। असल चीज़ ये है कि ये जो x लेस देन या ग्रेटर देन दिया हुआ है, यहाँ देखें x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। जहाँ पे लिखा होगा ना उस वैल्यू से x लेस देन यानी x लेस देन 2, ये होगा लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन। जहाँ पे लिखा होगा x ग्रेटर देन 2 वो होगा राइट, यानी 2, 3, 4 कोई भी नंबर दिया गया हो सकता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल जहाँ पे उस वैल्यू से लेस कंडीशन के साथ है वो लेफ्ट लिमिट का फंक्शन है, और जहाँ पे वो वेरिएबल ग्रेटर देन उस वैल्यू के साथ कंडीशन बना रहा है वो राइट लिमिट का फंक्शन है। और जहाँ पे इक्वल टू है, जैसे यहाँ पे देखें इधर इक्वल टू दिया हुआ है और ये इक्वल टू इस केस में अलग दिया हुआ है, तो वहाँ पे वो क्या होगा? वो एफ ऑफ सी वाला केस है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, सी की वैल्यू क्या है 2, ना भी दी हो तो आपने ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर माइनस का साइन f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस का साइन f ऑफ x कौन है? ये देखें x लेस देन 2 ये है, तो ये लेफ्ट लिमिट का फंक्शन है 2x प्लस 5। अब लिमिट पुट करते हुए माइनस नहीं पुट करना, सिर्फ 2 पुट करना है। तो ये क्या आंसर आ गया? 9। इसको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। अब देखें राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का साइन f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का साइन, और ग्रेटर देन की कंडीशन है ये 4x प्लस 1, तो अब आपने 4x प्लस 1 लिखना है। तो इधर 2 पुट करने से कितना आ गया? 9। अगर ये दोनों आंसर सेम होंगे लेफ्ट और राइट का, फिर आपने ये स्टेप नंबर ये वाला 2 करना है। ठीक है, अब आपने लिखना है एड x इज इक्वल टू सी, यानी फंक्शन में डायरेक्ट ये 2 पुट कर दें। तो इक्वल केस किसके साथ दिया हुआ है? दोनों में से देखें ये दिया हुआ है, इसमें 2 पुट करें। अब लिमिट नहीं लिखनी, तो ये भी आंसर क्या आ गया? 9। अब रीज़न लिखें, एज लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और f ऑफ 2 इक्वल है, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्टिल अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह इस पार्ट में दूर हो जाएगी। देखें अब यहाँ पे देखें x लेस देन 1 ये लेफ्ट लिमिट का फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 ये राइट लिमिट का फंक्शन है, और ये इक्वल टू वाला केस है ये वाला। ठीक है, तो देखते जाएं। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू, ये देखें 1 दिया हुआ है तब भी ठीक है, नहीं दिया तो यही 1 आएगा। इसके ऊपर माइनस का साइन f ऑफ x, माइनस का साइन क्या है? सिर्फ सिंबल है। ठीक है, अब लेफ्ट लिमिट कहाँ पे आएगी? जहाँ पे x लेस देन 1 होगा, तो ये है 3x माइनस 1, इसमें 1 पुट कर दें तो ये आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का साइन, अब x ग्रेटर देन है 2x के साथ, तो इधर भी 1 पुट करें, ये कितना आ गया? 2। अब ये दोनों आंसर सेम है। अब आपने ये स्टेप नंबर 2 करना है, एट x इज इक्वल टू 1 या c लिख दें, 1 लिख दें, एक ही बात है, चलें c कर देते हैं। f ऑफ 1 यानी c कौन है? 1। तो इक्वल टू का केस देखें, f ऑफ 1 का आंसर क्या है? 4। तो क्या ये आंसर इसके इन दोनों के इक्वल है? नहीं है। एज लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो सेम है, लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, यानी इस केस में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम आने का मतलब है कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी इस जगह पे फंक्शन का जो आंसर है वो
डिफरेंट है। तो अब आप लिखेंगे सो f इज discontinuous at x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब नहीं कि वो कंटिन्यूस भी है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई उस पॉइंट पे, अब चेक करें कि वहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन है कि नहीं। फंक्शन भी डिफाइन है लेकिन उसका आंसर उसके इक्वल नहीं है, उसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। अगर उसका आंसर फंक्शन का वही आएगा जो लिमिट का आंसर था, फिर हम कहेंगे कि उस जगह पे उसका ग्राफ क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन 3 थोड़ा सा लेंथी है और ज़रा टेक्निकल है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी ज़रा टाइम की मुनासबत से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4, इफ़ f ऑफ x है हमारे पास x+2 और c+2, x की कंडीशन है लेस देन -1 लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे -1 से ग्रेटर है। फाइंड c if limit x approaches to -1 f of x exist। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट पहले से इक्वल है, ये अब आपको पहले से पता है। तो आपने सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी, यानी इसमें कंटिन्यूस नहीं प्रूव करना। तो देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसके ऊपर ये माइनस का, ये -1 तो यानी 1 का साइन है, और ये जो -1 है ये लिमिट लेफ्ट लिमिट को शो कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, अब x लेस देन -1 किधर है, ये x+2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1, ये वाला माइनस, ये ऊपर वाला माइनस नहीं, वो तो सिंबल है। -1 + 2, इसका आंसर आ गया 1। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और ये ऊपर जो प्लस का साइन है ये राइट लिमिट को शो कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस का साइन c+2। अब इसमें देखें वेरिएबल है x, जबकि यहाँ पे कौन दिया हुआ है, c कांस्टेंट है, तो ये c+2 ही रहेगा। अब रीजनिंग करें कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, सो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये हमें पहले से फिर पता है कि ये इक्वल है। लेफ्ट लिमिट का आंसर है 1 और राइट का c+2, 2 को इधर ले आए तो c का कितना आंसर आ गया, -1। ठीक है, तो अभी इसमें 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट 41 लेक्चर होगा उसमें बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।